सो गाइज आई होप द एजेंडा इज क्लियर। ये सबसे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तीनों ही बहुत क्रिटिकल हैं कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एफडीआई ई कॉमर्स एंटिटीज। तो हम फंडामेंटली ये बात कर रहे हैं कि क्या विदेशी पैसा, क्या विदेश से आया हुआ धन हिंदुस्तान में ई कॉमर्स एंटिटीज में निवेश किया जा सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ ओनरशिप की, है ना। हम लोन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि कर्जा ले लिया। कर्जा जो होता है उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में हम देखने वाले हैं। बट जब मैं एफडीआई शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, विदेशी निजी निवेश शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, कहने का मतलब ये होता है कि विदेश से पैसा हिंदुस्तान के धंधे में लगेगा और उस धंधे के बदले या तो विदेशी एंटिटी को हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे या तो हम उनको कैपिटल दे देंगे, है ना। तो इधर इट इज गोइंग टू वी आर गोइंग टू गिव देम कैपिटल और वी आर गोइंग टू गिव देम हम हार्ड कोर कैपिटल पैसा शेयर देने वाले, ओनरशिप देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्जे की बात नहीं हो रही है, हम डायरेक्टली इक्विटी देने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या विदेश का पैसा एफडीआई, विदेशी निजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ई कॉमर्स एंटिटीज जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ऐसी एंटिटीज में लगाया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे मल्टी ब्रांड डिटेल जैसे कि बिग बाजार है। क्या बिग बाजार जैसे मल्टी ब्रांड डिटेल में जहां अलग अलग ब्रांड की चीजें एक ही जगह पर मिल जाए, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं इंडिया में, वहां लगाया जा सकता है। और तीसरा सिंगल ब्रांड रिटेल की बात करेंगे, जैसे ज़ारा और एच&एम सिंगल ब्रांड रिटेल्स है। सिंगल ब्रांड रिटेल में आ जाता है कि एक ही ब्रांड की सारी चीजें मिलती है एक पर्टिकुलर शोरूम में। तो हम लोग बात करने वाले ये 3 हेडिंग्स की। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं ई कॉमर्स एंटिटी में विदेशी निजी निवेश से। तो क्या विदेशी निजी निवेश ई कॉमर्स एंटिटीज में हो सकता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो बहुत बच्चों को ई कॉमर्स एग्जैक्टली क्या होता है उसका मीनिंग शायद नहीं पता हो। तो ई कॉमर्स एंटिटी का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो जब हम सिर्फ ई कॉमर्स इस शब्द की बात करते हैं तो एक डिजिटल नेटवर्क में गुड्स या प्रोडक्ट्स को, गुड्स या सर्विसेज को खरीदा जाएगा, गुड्स या सर्विसेज की खरीदी और बिक्री हो पाएगी ऐसे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। स्पेसिफिकली ई कॉमर्स शब्द का जो जिक्र है वो ये है। तो अब ये तो हमको सबको मालूम है कि ई कॉमर्स में क्या होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ों की, गुड्स की, सर्विसेज की बाइंग सेलिंग हो रही होती है, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफडीआई। तो विदेशी निजी निवेश की जब हम बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो मास्टर सर्कुलर है एफडीआई के ऊपर, हम उसमें आ रहे हैं अभी। और हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है विदेशी निजी निवेश पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत सुर्खियों में रहा है टॉपिक, क्योंकि आपको सबको पता है अमेजॉन पे इंक्वायरी चल रही है। काफ़ी इंडिया के जो ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले लोग हैं वो अक्सर कंप्लेन करते रहे हैं। तो इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ई कॉमर्स एक्टिविटीज़। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो विदेश से पैसा आएगा तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसके लिए, ठीक है। तो इंडियन एंटिटी कुछ भी कर सकती है, इंडियन एंटिटी के लिए कोई रूल नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर विदेश से पैसा आएगा तो क्या करना है उसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विदेशी निजी निवेश करके अगर विदेश के पैसे से हिंदुस्तान में ई कॉमर्स एंटिटी आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो कोई भी ई कॉमर्स एक्टिविटी जो होती है उसमें 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। वन इज इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, वन is inventory based model and one is marketplace based model। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो होता है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का मतलब होता है कि मेरा ही माल मैं बेचने वाला हूं, ठीक है। मेरी ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगी और मैं मेरे ही गुड्स, मेरे ही सर्विसेज, मतलब मेरे ही मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स, या मैं मेरी ही ब्रांडिंग करके मेरे ही गुड्स और मेरे ही सर्विसेज बेचूं। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म भी मेरा है और उसमें जो इन्वेंट्री मैं सेल करूंगा वो भी इसी ई कॉमर्स एंटिटी की होगी। तो जब प्लेटफॉर्म भी मेरा है और उसमें बिकने वाला माल भी मेरा है, मतलब जो भी माल मैं बेचने वाला हूं वो पूरी इन्वेंट्री भी मेरी है, उस इन्वेंट्री पे भी मेरा कंट्रोल है, वो भी मेरा ही माल है। इसका मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स एंटिटी, वो पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मेरा और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो माल बिकेगा वो भी मेरा।
इन्वेंट्री मेरी। तो पहली बात तो यह है कि विदेशी निजी निवेश इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में अलाउड ही नहीं है। अगर विदेशी निजी निवेश ऐसी ई कॉमर्स एंटिटी में हो रहा है जो माल भी खुद बना रही है, माल भी खुद का बेच रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी खुद का बनाया हुआ है, फंडामेंटली विदेशी निजी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ई कॉमर्स ऐसी ई कॉमर्स एंटिटीज में हो ही नहीं सकता जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स है। तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउड ही नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई ई कॉमर्स एक्टिविटी कर रहा है, तो मैक्स टू मैक्स व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्रिपेयर देयर मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो लोग एक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल बना सकते हैं। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल का मतलब होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा, पूरा प्लेटफॉर्म मेरा होगा, उस प्लेटफॉर्म में गुड्स बेचने वाले जो सेलर्स होंगे वो भी हिंदुस्तानी होंगे, जो बायर्स होंगे वो भी इंडिया वाले ही होंगे। तो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल का मतलब होता है हम सिर्फ अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे और हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बायर्स और सेलर्स को फैसिलिटेट करेंगे। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निजी निवेश सिर्फ मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में ही अलाउड है। तो ई कॉमर्स एंटिटी, जो भी ई कॉमर्स एंटिटी होगी हिंदुस्तान में, अगर वो विदेश से पैसा लेती है तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउड नहीं है। मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मेरा, उस पे माल भी जो मैं बेचूंगा वो भी मेरा होगा, तो ये तो एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है। एफडीआई इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल इज नॉट अलाउड। विदेश के पैसे से अगर आप ई कॉमर्स एंटिटी चलाते हो, यू कैन ओनली बी अ फैसिलिटेटर। आपको क्या अलाउड है, आप सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहां आप बायर्स को सेलर्स को मिलाओगे। आप बहुत सारे मर्चेंट्स को, बहुत सारे सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट करो। आप बहुत सारे सेलर्स को बोलो कि आपके प्लेटफॉर्म पर आके वो लोग माल बेचें, और बहुत सारे बायर्स को आप अट्रैक्ट करो कि वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर माल खरीदें। सो मैक्सिमम आपको यही अलाउड है कि आप लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं ट्रेड को। जैसे कि इंडिया में है अमेजॉन, जैसे कि इंडिया में है जोमैटो। जोमैटो भी क्या है, एक ई कॉमर्स एक्टिविटी, एक ई कॉमर्स एंटिटी ही तो है जो सेलर्स को और बायर्स को मिला देती है। जैसे कि मिंत्रा, जैसे कि फ्लिपकार्ट। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये सारे मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल हैं जहां पर सिर्फ प्लेटफॉर्म उनका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म उनका है, सेलर्स कोई और, बायर्स कोई और। सो विदेशी निजी निवेश सिर्फ मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में ही अलाउड है और किसी दूसरे मॉडल में ये अलाउड नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में ही ये सब अलाउड है और कहीं पे ये अलाउड है ही नहीं। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। नाउ मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म आप बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर को आप फैसिलिटेट करेंगे। इनको मिलाने का काम आप करेंगे, बायर्स को और सेलर्स को मिलाने का काम आप लोग कर सकते हैं, फैसिलिटेट करने का काम आप लोग कर सकते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट आर सर्टेन एग्जांपल्स। सिर्फ यहां पर ही विदेशी निजी निवेश परमिसेबल है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट एक 5 मार्क का क्वेश्चन गारंटीड है इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स एंटिटी में कौन सा मॉडल अलाउड है एफडीआई के लिए, मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। सो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल ही अलाउड है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउड नहीं है। मतलब विदेश का पैसा लगाकर अगर कोई ई कॉमर्स एंटिटी खोलेगा तो वो लोग सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इन्वेंट्री उनकी खुद की नहीं हो सकती। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर विदेशी निजी निवेश हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो लेट अस वेरी क्विकली चेक आउट कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ई कॉमर्स एक्टिविटी में अगर आता है तो एफडीआई के लिए रूल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अमेजॉन है तो पूरा पैसा विदेश का ही लगा हुआ है, तो उनके लिए कुछ नियम है, वो नियम को फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस चेक आउट द नियम नाउ। सो सबसे पहले तो एफडीआई इन मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल इज परमिटेड, ओनली एफडीआई इज परमिटेड इन मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल के अलावा एफडीआई किसी और इसमें परमिसेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा विदेशी निजी निवेश कितना अलाउड है, कुछ हद तक ही अलाउड है, 100% अलाउड है। तो एफडीआई जो है वो 100% अलाउड है, मतलब पूरा का पूरा 100% पैसा विदेशी एंटिटी का लगा हुआ हो सकता है। सो अगर कोई भी विदेशी एंटिटी हिंदुस्तान में ई कॉमर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाती है जब बायर्स और सेलर को मिलाना चाती है, 100% निवेश अलाउड है। एफडीआई 100% परमिसेबल है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में एफडीआई अलग अलग परसेंटेज पे अलाउड होता है।
जैसे कोई कोई एंटिटीज में 26% अलाउड है, कहीं 51% अलाउड है, कहीं 74% अलाउड है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 100% अलाउड है। ठीक है, जस्ट टू मेंशन इट अगेन, इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल एफडीआई इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। तो अगर देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम गुड्स भी विदेश के ही बेचें और प्लेटफॉर्म भी विदेशी हो। तो इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके ऊपर बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउड नहीं है। सिर्फ वो लोग अपना मार्केट प्लेस बना सकते हैं, दे कैन कम अप विद देयर, वो लोग अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ अलाउड नहीं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनका हो सकता है ना। Further, now what are the rules? E-commerce entity will not permit more than 25% of sales value on financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their group company. अब होता क्या है, नेचुरली बहुत सारे जो विदेशी निजी निवेशक होंगे, जो विदेशी संस्थापक निवेशक होंगे, या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, जो लोग ई कॉमर्स एंटिटी बना रहे होंगे, हो सकता है वो लोग लूप होल निकालने की कोशिश करें सिस्टम में, है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये रूल बना हुआ है कि जो भी ई कॉमर्स एंटिटी है वो अपने प्लेटफॉर्म पे किसी भी एक वेंडर को, कोई भी एक सेल करने वाली पार्टी मैक्सिमम 25% ही माल बेच सकती है। ये रूल इसलिए बनाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में तुम लोग अपना ई कॉमर्स एंटिटी बना रहे हो और माल भी तुम ही बेच दे रहे हो किसी इंडियन एजेंट के थ्रू, या कोई एक ही कंपनी, एक ही वेंडर, एक ही सेलर माल बेच दे रहा है। सो ये ना हो, इसीलिए रूल बनाया गया है कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी जो रहेगी वो अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे किसी एक सेलर का मैक्स टू मैक्स 25% तक ही माल बेच सकती है, उससे ज्यादा बेचना अलाउड नहीं होगा। फर्दर सम मोर रूल्स, जो भी गुड्स बेचे जाएंगे, जो भी सर्विसेज बेची जाएंगी ई कॉमर्स एंटिटी पे, उसमें अगर कोई वारंटी देनी होगी या गारंटी देनी होगी, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर एंड नॉट ऑफ द ई कॉमर्स एंटिटी। तो जैसे अमेजॉन पे जो गुड्स बेचे जा रहे हैं, जो सर्विसेज बेची जा रही हैं, उस पर अगर कोई वारंटी वगैरह ऑफर करनी होगी या गारंटी ऑफर करनी होगी, तो ई कॉमर्स एंटिटी अपनी तरफ से नहीं कर सकती, अमेजॉन नहीं कर सकती। तो अगर हिंदुस्तान में मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क सेल कर रहा है अमेजॉन पे, तो वो हार्ड डिस्क सेलर जो होगा, तो जो भी इंडिया का सेलर है वो गारंटी देगा, वो वारंटी देगा। अमेजॉन नहीं दे सकता गारंटी या वारंटी प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, नाउ फर्दर, अब हमने पहले ही बोल दिया है कि भाई इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल तो अलाउड ही नहीं है। मतलब आपको सिर्फ ये अलाउड है कि भाई हिंदुस्तान में आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाइए, हिंदुस्तान के सेलर्स को फैसिलिटेट करिए कि वो लोग अपना माल ऑनलाइन बेच सकें। आपको खुद की इन्वेंट्री बेचना तो अलाउड है नहीं, है ना। इसीलिए एक और नियम बनाया है ताकि गलती से मतलब किसी भी तरह से लूप होल का फायदा ना उठाए लोग, या कोई ऐसा वैक्यूम ना रहे लॉ में। ई कॉमर्स एंटिटी विल नॉट एक्सरसाइज ओनरशिप ओवर इन्वेंट्री, है ना। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन है, अमेजॉन का काम क्या है, इंडिया के सेलर का माल इंडिया के बायर को बेचना, है ना। अब कई बार क्या होता है, लॉजिस्टिक्स के लिए, लॉजिस्टिक्स बेहतर हो, डिलीवरी फास्ट हो, उसके लिए अमेजॉन क्या करती है, जो सेलर्स हैं वो जो माल बेचते हैं वो पहले से ही वो सेलर्स का माल अपने वेयर हाउस में रख देती है, ताकि जैसे ही बायर ऑर्डर दे तुरंत वेयर हाउस से उठा के तुरंत बायर के पास डिलीवरी पहुंच जाए। दिस इज ऑल राइट। आप बेटर लॉजिस्टिक्स के लिए, बेटर डिलीवरी के लिए, टाइमली डिलीवरी के लिए अगर सेलर का माल अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं, दैट इज ऑल राइट, टू इंश्योर फास्टर डिलीवरी। एट नो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी ओनरशिप होगी, इन्वेंट्री पे आपकी ओनरशिप नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि आप हिंदुस्तान के सेलर से माल खरीद के अपने पास रख लो पहले से ही, और बाद में सेलर जब ऑर्डर मारे तो आप अपने इस इन्वेंट्री में से आप माल बेचे, ये अलाउड नहीं है। इट इज ऑलवेज द बायर विल फर्स्ट गिव द ऑर्डर, जो बायर ऑर्डर देगा उसके हिसाब से ही सेलर का जो गुड्स होगा वो दिया जाएगा। तो ना आपको इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अलाउड है, ना आप खुद का माल बेच सकते हो, ना जो सेलर्स का माल आप बेचने वाले हो उसके ऊपर आप अपनी ओनरशिप या अपना कंट्रोल दिखा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में आपको एक ही चीज अलाउ की गई है कि बायर और सेलर को मिलाओ, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ, उसमें सेलर्स को फैसिलिटेट करो ऑनलाइन माल बेचने के लिए, और बायर्स को वो
ऑनलाइन परचेज करने की फैसिलिटी दो, लॉजिस्टिक्स दो, डिलीवरी करो, उसमें जितना पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन आप अपनी इन्वेंट्री नहीं बेचोगे और इन्वेंट्री पे कंट्रोल भी आपका नहीं होगा, ओनरशिप भी आपकी नहीं होगी। फर्दर, ऑफ कोर्स ई कॉमर्स एंटिटी इज परमिटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद सेलर्स। तो सेलर्स के साथ आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जो भी सेलर्स आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वो प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आप उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उनको आप अपना मर्चेंट मतलब रजिस्टर्ड मर्चेंट वगैरह बना सकते हैं, उनके साथ आपको डील करना अलाउड है। वो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा ई कॉमर्स एंटिटी और क्या क्या कर सकती है? वेयर हाउस फैसिलिटी देना अलाउड है, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी मतलब जो डिलीवरी का काम है, ऑनलाइन पिकअप, डिलीवरी, कस्टमर सेट, वो जो कस्टमर अगर कोई माल वापस बेच रहा होगा वो सब काम करना भी आपको अलाउड है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, कॉल सेंटर फैसिलिटी या कॉल सेंटर की जो सिस्टम होती है ये भी आपको अलाउड है। और ऑफ कोर्स उसके लिए जो भी पेमेंट कलेक्ट करना होगा या पेमेंट से रिलेटेड कुछ तामझाम होगा वो भी करना अलाउड है। सो पेमेंट कलेक्ट करना अलाउड है, कॉल सेंटर की फैसिलिटी देना अलाउड है, अगर कोई कस्टमर्स रीच करना चाह रहे हैं, कोई डाउट है उनको, वो सब भी आप लोग का काम, वो भी ई कॉमर्स एंटिटी काम कर सकती है। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। सो दीज आर द फैसिलिटीज। तो कॉल सेंटर का फैसिलिटी हो गया, पेमेंट कलेक्शन का काम हो गया, ये भी अपन लोग कर सकते हैं एज एन ई कॉमर्स एंटिटी। दिस इज ऑल्सो परमिसिबल। तो डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस मेंटेन करना, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब फैसिलिटीज भी आप लोग दे सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और बात करते हैं। नाउ एंटिटी शैल क्लियरली मेंशन एंड शैल क्लियरली प्रोवाइड नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द सेलर। तो ई कॉमर्स एंटिटी पे माल जिसका भी बेचा जा रहा हो, ई कॉमर्स एंटिटी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी सेलर है जो गुड्स बेच रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ई कॉमर्स एंटिटी को स्पेसिफिकली डिसेमिनेट करने, शेयर करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेजोन पे जो माल बेच रहा है उसका कोई खुद का कोई उसका रोल ही ना बने। तो भाई ये बात क्लियर है कि सेलर हिंदुस्तानी है, सेलर इंडियन है, इंडियन पार्टी है। तो जिसका अमेजोन इज जस्ट अ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, तो वहाँ पर सेलर कोई और ही होने वाला है। तो जो भी सेलर होगा उसका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो आप, लेट द बायर नो हु इज द सेलर। अच्छा, ये बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है और इसके ऊपर काफ़ी कंप्लेन्स हुई है इंडिया में, तो ज़रा इस पे फोकस करते हैं। ई कॉमर्स एंटिटीज दे प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस विल नॉट डायरेक्टली और indirectly influence the sale price of goods or services and shall maintain a level playing field. This is a very 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 disputed point. ये एक बहुत डिस्प्यूटेड पॉइंट है। ई कॉमर्स एंटिटी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करना है। कहने का मतलब ये कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आपको अलाउड नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप अलग अलग सेलर्स के बीच में। आप किसी एक सेलर का माल प्रमोट करोगे, उसका माल ज़्यादा कम प्राइस पे बेचोगे, अपने तरफ से डिस्काउंटिंग करोगे, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट परमिसिबल। ओके, तो इस बात पर काफ़ी लोगों को लगता है कि इसका कंप्लायंस हो नहीं रहा है। तो उसकी रीजनिंग है, ऑफ कोर्स उसके क्लैरिफिकेशंस आते रहे हैं समय समय पर। तो रूल है, कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल प्राइस को, गुड्स की सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। सो कई बार कंप्लेंट्स आई है कि एंटिटीज इसका उल्लंघन कर रही है, इसका नियम फॉलो नहीं कर रही है। इनफैक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अमेजॉन के ऊपर इंक्वायरी बिठाया हुआ है और अभी पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर चिंता जताई है। बट ऑफ कोर्स एंटिटीज लाइक अमेजॉन दे हैव ऑफर्ड क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम देयर साइड एज वेल। तो उनका ऐसा कहना रहता है कि ठीक है, हम तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जब सेल लगाते हैं तो सेल देने वाले बायर्स ही हैं, तो बायर अपनी तरफ से ही डिस्काउंट दे रहे हैं, हम तो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे।
अमेजोन बोलता है यार हम तो अलग अलग बैंक्स को बोलते हैं कि तुमको अपने क्रेडिट कार्ड प्रमोट करना है तो हमारे प्लेटफॉर्म में 5% 10% डिस्काउंट दे दो, है ना। तो अमेजोन अपना जस्टिफिकेशन बराबर देता है कि यार जो माल बेच रहा है सेलर अपने डिस्काउंट भी अपनी तरफ से दे रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आ रही है और 5-5 10-10% कैशबैक दे रही है वो अपनी तरफ से दे रही है। हम तो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इन लोगों को बता रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म में इतने इतने बायर्स आके माल खरीदते हैं, अगर आपको डिस्काउंट देना है अपने मर्चेंटाइज पे जो भी गुड्स है उस पर तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। अलग अलग बैंक्स को अपने क्रेडिट कार्ड बेचने होते हैं, वो लोग अपने क्रेडिट कार्ड पे हमारे प्लेटफॉर्म में जब 5% 10% डिस्काउंट देते हैं तो लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड खरीदते वक्त, अब जैसे एचडीएफसी का बहुत जगह पे डिस्काउंट मिलता है, एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड पे बहुत प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रेफर करते हैं कि एचडीएफसी का ही क्रेडिट कार्ड वो लोग ले, बिकॉज 5% 10% कैशबैक मिल जाती है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट समय समय पर क्लैरिफिकेशन आते रहे हैं और इस बात पर अभी तक किसी को पेनल्टी हुई नहीं है, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अभी तक पेनल्टी नहीं हुई है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है प्राइजेस को। तो दैट इज इट गाइज, आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स एंटिटी की अगर हम बात करें, विदेशी निजी निवेश जो है ई कॉमर्स एंटिटीज में अलाउड है, 100% एफडीआई अलाउड है, पूरा का पूरा विदेशी पैसा लगाया जा सकता है ई कॉमर्स एंटिटी स्टैब्लिश करने में। हाउएवर ई कॉमर्स एंटिटी दो टाइप की हो सकती है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जिसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, दूसरा मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल जहां एफडीआई अलाउड है। मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल का मतलब होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरा होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पूरा मेरा होगा, वहां सेलर और बायर हिंदुस्तान के होंगे, वहां पर निवेश अलाउड है, जैसे कि अमेजॉन। कंडीशन क्या है, सबसे पहले मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल में ही परमिटेड है, 100% परमिटेड है, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में परमिटेड नहीं है। कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी अपने प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर वेंडर को, एक पर्टिकुलर सेलर को मैक्सिमम 25% माल बेचने दे सकते हैं। वारंटी या जो गारंटी देने वाली पार्टी होगी वो सेलर ही होगी। अपनी तरफ से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी अपनी तरफ से वारंटी गारंटी नहीं देगी। इसके अलावा इन्वेंट्री पे ओनरशिप एक्सरसाइज करना भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा ई कॉमर्स एंटिटीज दे आर ऑफ कोर्स they are allowed to enter into transactions with various sellers. And last few points, one is ई-कॉमर्स एंटिटी वेयरहाउस का फैसिलिटी दे सकती है, लॉजिस्टिक्स का काम कर सकती है, ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम कर सकती है, कॉल सेंटर्स का काम कर सकती है, पेमेंट कलेक्शन का भी काम करना उनको अलाउ कर दिया गया है। और जब भी कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर माल बिकेगा तो सेलर की नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं वो ये है कि ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं उन्हें किसी भी तरह से प्राइजेस को इन्फ्लुएंस करना अलाउड नहीं है। दे हैव नो राइट टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर बीइंग सोल्ड एट देयर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस पॉइंट में कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। जब अमेजॉन या मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे सेल लगती है तो सेल देने वाली पार्टी सेलर है, सेलर अपनी तरफ से सेल दे रहा है, वो अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहा है। जो क्रेडिट कार्ड्स और अलग अलग पेमेंट वॉलेट्स है वो अपनी तरफ से अपने जेब से पैसा दे रहे हैं डिस्काउंट का। तो ई कॉमर्स एंटिटीज जो हैं वो तो सिर्फ प्रमोशन करती कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म से माल खरीदें, क्योंकि ई कॉमर्स एंटिटी जो है उसको सेलर से भी कमीशन मिल जाती है और मतलब जो भी माल सेल होगा उसके ऊपर 15%, 10%, 20% और कभी कभी 25 से 30% की भी कमीशन मिल जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले को एक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है अमेजॉन जैसी कंपनीज की वजह से। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं मेरे घर से बिजनेस कर रहा हूँ, या कितनी सारी बंदियां हैं जो हैंड बैग्स बना रही हैं, हैंडमेड गुड्स बना रही हैं, एंड इवेंचुअली दे आर सेलिंग इट इन प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन। तो अमेजॉन क्या करता है, उसके लिए 20%, 15%, 25% अपनी तरफ से कमीशन चार्ज करता है, कुछ ना कुछ कमीशन वो चार्ज कर लेते हैं अपनी तरफ से, है ना। सो दैट इज व्हाट हैपेंस एंड दैट इज व्हाट the Amazon like entities do. So yeah, that's about it. Now let's move forward. हम लोग अब जाएंगे, अब हम बात करेंगे FDI in multi brand retail. Okay, चलो let's get started.